भगवान कह रहे हैं कि अनन्य चित्त होकर, जैसे हर विद्यार्थी क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन जो ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है उसको समझ में आता है, जो ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ता वो गधा रह जाता। तो हम सबके पास चित्त तो है, अनन्य चेता सततम। भगवान कहते हैं जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता, स्मरण माने याद करना। भगवान कह रहे हैं जो हृदय पूर्वक मुझे हमेशा याद करता है उसको तो मैं सुलभ हूँ, लेकिन हृदय हमने दिया और याद दूसरे को करता है, वस्तु को, व्यक्ति को, तो ऐसों के लिए मैं दुर्लभ हूँ। अब कितना आसान बात है। भगवान ही एक ऐसे हैं जिनको बस याद करो तो मिलते हैं। अच्छा, आप यहाँ बैठे बैठे भोजन याद करो तो भोजन नहीं मिलेगा, बैठे बैठे आप जल कहो तो जल नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं बैठ के भगवान करो तो भगवान मिलते हैं। जैसे वाल्मीकि जी बैठ गए, पूरे शरीर पे दीमक लग गया, मट्टी चढ़ गई, कहीं गए नहीं ना, लेकिन भगवान उनके यहाँ आए। ध्रुव जी बैठ गए, भगवान उनको मिले। तो भगवान के लिए बैठो तो भगवान तो मिलता है, लेकिन और किसी चीज के लिए बैठो तो मिलेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य सह। अनन्य चित्त मतलब होता है कि चित्त और कहीं ना जाए। ऐसा नहीं कि थोड़ा भगवान को भी याद करे, थोड़ा संसार को भी याद करे। भगवान को कहे कि हे भगवान हमको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। भगवान से ज्यादा गाड़ी से, घर से प्रेम है तो नहीं, तब घर द्वार मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। अनन्य चेता, फिर बोले सततम, सतत बस याद ही किया जा सकता है। आप सतत भोजन नहीं कर सकते, 24 घंटा भोजन नहीं कर सकते आप, 24 घंटा आप जल नहीं पी सकते, 24 घंटा आप नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, सो नहीं सकते, 24 घंटा जाग नहीं सकते, लेकिन हम 24 घंटा पूरा जीवन याद रख सकते हैं। क्या याद है? कुछ दिनों तक सुनते सुनते आपकी बुद्धि में बैठ गया है कि मेरा नाम महेंद्र है ना। अब किसी और महेंद्र को भी बोला जाए तो आप उधर देखोगे, इसके लिए आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपके चित्त में ये बात बैठेगी। आप गहरी नींद में सोए और इस नाम से किसी दूसरे को बुलाए तो आप जग जाओ। क्यों? ये सततम, अनन्य चेता सततम। आपके चित्त में जब कोई बात बिल्कुल गहराई से बैठ जाती है तो उसको याद करना नहीं पड़ता, उसको याद रहता है। जैसे माताएं, आप बताओ, आपको याद करना पड़ता है कि हमारा बिहावा कैसे भइल हुआ? कभी भूल गए क्या? ऐसा हुआ ब्याह के बाद ऐसा हुआ कि अचानक आपको याद है ना कि आई बाप कैसे बिहावा भइल है? नहीं ना। आपके गहराई में पति बैठ गए तो आप ससुराल में रहो, ननिहाल में रहो, गांव में रहो, शहर में रहो, सुख में रहो, दुख में रहो, लेकिन आपके अंदर है ना कि मैं फलाने की पत्नी हूँ, ये अंदर गहराई से बैठ गए। उसके लिए आपको अलग से याद करना नहीं पड़ता। गर्भवती महिला जब गर्भवती होती है तो उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता कि मैं गर्भवती हूँ, वो हर कदम संभाल के रखती है। उसका उठना, बैठना, बोलना, चलना, ये सब कुछ करते हुए उसको याद रहता है कि मेरे गर्भ में बालक है और मुझे इसको संभालना है। माताएं जब गर्भवती होती हैं तो चलते, बोलते, खाना बनाते, खाना खाते, हर समय उनका ध्यान कहाँ रहता है? गर्भस्थ शिशु पर। ऐसे ही भगवान कह रहे अनन्य चेता सततम। जब इस तरह से सतत आपका ध्यान ईश्वर में लगा रहेगा, जैसे 9 महीने तक पेट के बालक पे लगा रहा, ब्याह होने के बाद पति पे लगा रहा, पुत्र होने के बाद पुत्र की जैसे याद रहती है, ऐसे सतत जिनको ईश्वर की याद रहती है, बोले तस्याहं सुलभ पार्थ। फिर ऐसे लोगों के लिए मैं सुलभ हूं। और जिनकी ये प्रवृत्ति नहीं है, जिनकी ऐसी आदत नहीं है, ऐसों के लिए वो दुर्लभ है। फिर ऐसे लोग मंदिर में जाके मत्था पटके, मस्जिद में जाके नाक रगड़े,
चर्च में जाके बेचारे मुंह बना बना के प्रेयर कर ले, मिलता नहीं। उनके लिए वो दुर्लभ है। सुलभ किसके लिए है? अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य सा, जो सदा उनको याद करते हैं। हम चाहते हैं ना कि भगवान हम पर दया करे, मंदिर इसीलिए जाते हैं, दया करो हे दीन दयाला। तो आप यदि चाहते हैं कि भगवान आप पे दया करे, तो दया शब्द का उल्टा करो, दया का उल्टा पढ़ो, याद हो। दया का उल्टा करके देखो, याद। हम चाहते हैं कि भगवान हम पर दया करे, तो भगवान कहते हैं यो मां स्मृति नित्य सा, आप उनको याद कीजिए। ईश्वर आपसे कुछ चाहता नहीं, क्योंकि आप उसको दोगे क्या और आपसे वो लेगा क्या जब उसके पास सब कुछ है। लेकिन चाहता क्या है कि तुम उसे याद तो करो। तो क्या होगा? जब हम उसे याद करते हैं तो हम पे दया करते हैं, यानी जो चीज हमको चाहिए हमको देते हैं। जैसे बाप को जब बेटा याद करता है, पिताजी पिताजी कहता है, उनके गोदी में जाता है, उनको प्यार से गले लगाता है, तो पिता पूछते बेटा क्या खाएगा, और पिता दुकान पे ले जाके चॉकलेट दिला देते, बिस्कुट दिला देते, जो उसको अच्छा लगता है। तो मामूली पिता को यदि बेटा याद करता है तो पिता प्रसन्न होता है और उसको मनचाही वस्तु देता है। ऐसे ही भगवान भी हैं। भगवान को जब सतत याद करते हैं तो याद करने का फल यह है कि भगवान हम पे दया करते हैं। लेकिन गड़बड़ यह है कि हम भगवान को यादें नहीं करते हैं, इसीलिए वो दया नहीं करते। हम मंदिर भी जाते थे, भगवान घरवा बनवाई दो, हे भगवान बिटुआ के ब्याह कराई दो, बेटुआ के नौकरिया लगाई दो। तो ये आप याद किसको करें? बेटे की नौकरी को, बिटिया के ब्याह को, घर को। भगवान को कहाँ याद किया? इसीलिए काम होने में देर होती है। एक माता जी थी, बड़ी गरीब बुढ़िया माई, आंख की अंधी थी और गरीबी भी बहुत थी। पति मर गए थे। माता जी का एक बेटा, माँ ने उनका ब्याह किया बेटे का। बेटे को भी बेटे बेटी कुछ हो ही नहीं रहे थे, और माता तो अंधी थी, बूढ़ी हो ही गई थी, गरीबी भी बहुत घर में थी। एक दिन बुढ़िया माँ को बड़ा अच्छा नहीं लगा कि पति चला गया, एक बेटा है तो इसको भी शादी के 20 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, गरीबी इतनी है कि घर में पेट पर भोजन नहीं मिलता, तो मैं बुढ़िया घर में क्यों रहूं। बुढ़िया ने घर छोड़ दिया। गांव से कुछ दूर जंगल में नदी के किनारे एक मंदिर भगवान कान्हा जी का। बुढ़िया माई उसी मंदिर पे, आंख की अंधी है लेकिन अंदर से ज्ञान होता है अंदर लोगों को। लकड़ी ले जाके नदी से जल लेकर चली आती, स्नान कर लेती, मंदिर की सफाई कर लेती, वहीं पर रहती। जीवन बीत रहा था। भगवान को हुआ कि आंख वाले मेरे मंदिर की सफाई नहीं करते, आंख वाले तो आते हैं पूजा करके कचरा करके चले जाते हैं। ध्यान देना जरा, यदि आप मंदिर जाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग रोज मंदिर जाके अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं, उनको हफ्ते में कभी कभी जाके मंदिर की सफाई भी कर दीजिए, नहीं तो पुण्य कट जाएगा। आप जो चढ़ा के आए उसको किसी ने हटाया कि नहीं? नहीं हटाया तो फिर भगवान को परेशानी हुई कि नहीं होगी? तो कई लोग खाली चढ़ाने जाते, हटाने नहीं जाते। चढ़ाने से ज्यादा मंदिर की सफाई का पुण्य है। तो कान्हा जी को लगा कि गांव वाले सुबह आते हैं, नहा धो के मंदिर में चढ़ा के तो चले जाते हैं, ये बुढ़िया माई कितनी अच्छी की सफाई करती है। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने बुढ़िया माई को दर्शन दिया कि माता जी वरदान मांगो, लेकिन एक ही कोई वरदान मांगना, एक बार के दर्शन में एक ही वरदान देते हैं। अब बुढ़िया माई बड़ी बुद्धिमान, देखो गुरु का ज्ञान होना चाहिए। बुढ़िया ने सोचा क्या मांगू, आंख मांगूंगी तो अब दुनिया को देख के करूंगी क्या, जीवन तो बीत गया। अच्छा यदि पोता मांग लेती हूँ तो गरीबी इतनी है कि घर में बेटे बहू को खाने को नहीं है, तो तीसरा जन्मेगा तो खाएगा क्या? बड़ी समस्या है ना भाई।
कोई एक ही चीज मांगना है, धन मांग लेती हूँ तो पोता है ही नहीं तो धन होगा क्या। बुढ़िया बड़ी बुद्धिमान गुरु जी को याद की और गुरु ने उसको प्रेरणा दिया। बुढ़िया ने कहा, हे कान्हा, एक ही वरदान देना है। बोले हाँ। तो हे प्रभु, मैं अपने पोते को अपनी आंखों से सोने के कटोरे में दूध भात खाते देखूं। क्या सुंदर वरदान है। देखो सब मांग लिया। हे कन्हैया, हम अपने पोते को अपनी आंख से सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखे। अब बोलो, बुढ़िया ने आंख भी मांग लिया, पोता भी मांग लिया, और सोने का कटोरा गरीब आदमी के पास थोड़ी होगा, धन भी मांग लिया। तो जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं, सत्संग होता है, तो भगवान के भी हम, भगवान से भी हम चतुर हो जाते। बुढ़िया ने सब मांग लिया ना, इसीलिए जीवन में गुरु का होना चाहिए। तो योमा स्मृति नित्य सह, जब हम उनको दया याद करते हैं तो हम पे दया करते हैं। और याद करने में लगता कुछ नहीं है, याद करने में लगता कुछ नहीं है। और आपकी याद से वो प्रसन्न हो गए तो आपके जीवन में पाने के लिए बचता भी कुछ नहीं, सब मिल जाता। बुढ़िया का कुछ बाकी रहा क्या? आंखें भी मिल गई, पोता भी मिल गया और धन भी मिल गया। तो हमको आपको भी भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य सह। इससे क्या लाभ होगा? बोले तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, सहज ही उससे हम प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान को यदि प्राप्त करना है तो मैं रोज कहता हूँ, कृपानाथ कृपा करें, अपने आप पर जप करें, रोज जप करना चाहिए। जप की महिमा है। भगवान राम जी कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयम। और भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञों में जप यज्ञ अस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में। तो आपको हमको जपना चाहिए। अब जपने में कुछ नहीं लगना है। कई लोग कहते हैं मन न लगे तो भी जपे, बिल्कुल। आधा तो भ्रमणा फैलाते हैं लोग। बोले मन न लगे तो जप न करो। मूर्ख आदमी, दवा खाने में मन न लगे फिर भी दवा खाओ, तभी तो बीमारी जाएगी। पढ़ने में मन न लगे फिर भी पढ़ो, तभी अज्ञानता दूर होगा। काम करने में मन न लगे फिर भी काम करो, तभी पेमेंट मिलता है। ऐसे ही भगवान में मन लगे न लगे, तुम जपो तो धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा। ये मूर्खों ने, जिनको कुछ करना नहीं है, दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। मन न लगे तो न करो। मूर्ख आदमी, कहीं नौकरी करने जाते तो मन लगता है क्या? लेकिन नौकरी करते तो पेमेंट देता है ना सर, वहाँ का सेठ। तो तुम भगवान में मन न लगे फिर भी भगवान का नाम जपोगे तो वो भगवान तुमको पेमेंट नहीं करेगा क्या? मामूली सेठ क्या, अभी बिना मन का भी काम करो तो दिन भर की पेमेंट मिलती है। नरेगा में जो मजदूर काम करते तो खुश होकर करते क्या? नाच नाच के नहीं, अनमने मन से काम करते हैं तो भी पेमेंट बन जाती है। तो आप भी बिना मन के भी भगवान का नाम जपो भाई। अच्छा, कोई बिना मन का ही जहर पिए तो मरेगा कि नहीं? अच्छा, कोई मन लगा के बिना मन का ही अमृत पी ले तो अमर हो जाएगा। तो मन न लगे तो भी जपो जपो जपो। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयम, अनन्य चेता सततम। तो पहले जप शुरू करे, फिर अनन्य हो जाएगा। शुरू शुरू में ब्याह हुआ तो उस व्यक्ति को हम नहीं जानते, लेकिन कुछ दिन साथ रहते रहते प्रेम हो गया ना, एक दूसरे के लिए हम कितनी मददगार हो गए। जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं थे, जो हमको लेके आ रहा था, तो हम डोली में बैठ के रो रहे थे, उसी पति को देखो तो कितना मानने लगते हैं लोग, कितना प्रेम हो जाता है। जब आ रहे थे तो रो रहे थे, लेकिन 5 साल बाद आपके पिता या भाई कह के छोड़ के चल, तो आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे, भले बाप को छोड़ दोगे। तो ये कैसे हुआ? साथ रहने से। ऐसे ही अनन्य चेता बाद में होगा। पहले स्मरण तो करो तुम,
पहले जप करोगे तो जप करते करते धीरे धीरे उनसे प्रेम हो जाएगा। आरंभ तो हो। यहाँ लोग सोचते कि मन नहीं खेला तक आज मन इतना हरामखोर है कि अच्छी चीज में जल्दी लगता ही नहीं। ये मन की बुराई है। धन और मन दोनों ही चंचल है। ध्यान देना, माता लक्ष्मी सिवाय प्रभु के चरणों की कहीं भी स्थिर नहीं। लक्ष्मी यदि ठहरती हैं तो नारायण के चरणों में, बाकी जगह से हमेशा चलते ही रहते। ऐसे ही मन भी है। मन भी सिवाय ईश्वर और गुरु चरणों की और कहीं नहीं रुकता। आप लगा के देखो, हम लोग दिन भर में कितने विचार करते रहते हैं, बदलते रहते हैं विचार। ते मन और धन दोनों ही चंचल है। और दोनों ठहरते कहाँ हैं? तो दोनों, लक्ष्मी ठहरती है नारायण के चरणों में और मन ठहरता है गुरु के वचनों में। मन को ठहरना कब आता है? जब गुरु के वचनों को ध्यान से सुनने लगता है। आप सत्संग में बैठोगे तो धीरे धीरे मन आपका वश में होने लगता है। 3 घंटे आप मोबाइल छोड़ के, टीवी छोड़ के बैठते हैं, इस कलयुग में कम बात है क्या? नहीं तो कलयुग के आदमी की स्थिति ये है कि 5 मिनट के लिए स्टेशन पे ट्रेन लेट हो जाए तो मोबाइल देखने लगेगा। बस स्टैंड पे गया, बस नहीं आए तो मोबाइल देखेगा। कोई काम नहीं है, कहीं खड़ा है तो मोबाइल देखेगा। 2-4 लोग आपस में बात कर रहे हो, इससे कोई बात नहीं करते, मोबाइल में व्यस्त हो जाएगा। लेकिन आप लोग इतनी संख्या में बैठ के यहाँ कहाँ देखते हैं मोबाइल? तो है ना, मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस तो मन बस होता है गुरु के वचनों से। और मन कहाँ स्थिर हुआ? गुरु के वचन से ठहर गया। और लक्ष्मी कहाँ ठहरती है? नारायण के चरणों में, और ठहर जाए। आप देखो, बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं ना, जो कंपनी चला रहे हैं, बड़े बड़े सेठ, कंपनी के जो मालिक हैं, उनका पैसा आते जाते रहता है उनके खाते से, उधर भेजते इधर भेजते। लेकिन जो बड़े बड़े बाबा संत मानते हैं, उनका पैसा कहीं जाता नहीं, सरो ला के डालते हो, इकट्ठा रहता है, वहां ठहरा रहता है, वो स्थिर हो जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में खजाने देखो स्थिर है, बाकी तो सब लेन देन चलते रहे। तो तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो जो नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी है, उनके लिए मैं सुलभ हूँ और सहज ही वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं, मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ। तो आपको भी यदि भगवान को पाना है, अच्छा आप सोचो भगवान को पाना ही क्यों? तो भगवान से क्या फायदा है? भगवान को क्यों पाना? कई लोग सोचे कि भगवान को लेके आओ, फिर उनको नहलाओ खिलाओ, ये मुसीबत क्यों रखना? भगवान को पाने से लाभ क्या? सोना पा लेंगे तो बेच के पैसा बना लेंगे, चांदी हीरा मोती से तो काम हो जाएगा, अन्य बेच। भगवान के पाके क्या करेंगे? है ना? क्यों भगवान को? आप सोचो, आप कभी मंदिर में जाके भगवान को मांगे? भगवान से हम संसार को मांगते, भगवान को नहीं मांगते। अब यहाँ हम समझ नहीं पाते भगवान को पाने का लाभ। तो आप भगवान से संसार को मांगते हैं, यानी भगवान आपको संसार देगा, ये भगवान में इतना बल है। सही है ना? हे ठाकुर जी घरवा बनवाई दो, हे शिव जी हम हमारे बेटुआ का ब्याह हो जाए, बेटे को नौकरी मिल जाए, हमारे बेबरिया ठीक हो जाए। यानी आप मानते हैं कि भगवान ये सब कर सकता है, और ये सब हम भगवान से मांगते हैं। तो जब ये सब भगवान कर सकता है, तो आप भगवान को ही यदि मांग लो, भगवान ही आपके यहाँ आ जाए, तो फिर कुछ मांगना पड़ेगा? यहाँ बुद्धि काम नहीं करती, इसीलिए हम भगवान से मांगते, भगवान को नहीं मांगते। अच्छा, भगवान से भगवान को मांग लो तो बाकी कुछ मांगना पड़ेगा नहीं। इतनी बुद्धि धन्ना जाट को थी। धन्ना जाट क्या भगवान सेवा में लग गए थे? उसका हल चलाते, खेती करते, बगिया देखते। भगवान को मांग लोगे भगवान से, तो और जो कुछ आप भगवान से मांगते हैं वो मांगना नहीं पड़ेगा, वो बिना मांगे ही मिल जाएगा।
कुछ अलग से मांगना नहीं। ऐसे कोई सूर्य से प्रकाश मांगे तो 12 घंटे ही मिलेगा ना, अभी रात में कहाँ मिलेगा। लेकिन सूर्य से कोई मांग ले तो बोलो उसको अंधेरा कभी मिलेगा नहीं। सूर्य से प्रकाश मांगे कोई तो भारत में 12 घंटे ही सुलभ हो पाएगा। लेकिन कोई भारतीय तपस्या करके सूर्य से सूर्य को मांग ले तो बोलो उसको हमेशा प्रकाश मिलेगा कि नहीं। तो भगवान से भगवान को मांग लिया जाए तो संसार को मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोग गलती ये करते हैं कि मंदिर में जाके भगवान से भगवान को नहीं मांगते, भगवान से भगवान का बनाए हुए संसार की कुछ चीजों को ही मांगते। आप भगवान से उतनी चीजें नहीं मांग सकते जितना भगवान के पास है। आपको याद है नहीं उसका सबका नाम। और अब तो अद्भुत है, लोग आजकल के सामने महादेव बैठे हैं मंदिर में जाके नंदी जी के कनमा में मांगते हैं, हे भगवान। कैसे कैसे लोग हैं। भगवान से भगवान को मांगो, उनको मांग लोगे तो बाकी मांगना कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब बिना मांगे मिल जाएगा। दो उपाय है, या तो भगवान को अपना बना लो या अपने को भगवान को सौंप दो, दो विकल्प है। इन दोनों स्थिति में भगवान की सारी चीजें आपको है। फिर से समझना, या तो हम भगवान के हो जाए तो भी भगवान का सब सुख हमको मिलेगा, या भगवान को हम अपना बना ले तो भी भगवान का सब हमको हो गया। समझो कोई भिखारी किसी करोड़पति सेठ के पास गया और सेठ से भिखारी ने कहा कि साहब या तो आप मेरे घर चलो या मुझे अपने घर रख लो। ध्यान से समझिएगा, कोई करोड़पति व्यक्ति है, संपन्न आदमी, और भिखारी से कहा कि हाँ कुछ मांग। भिखारी ने कहा कि बस एक ही प्रार्थना है, या तो आप मेरे घर रहने लोगे या तो मुझे अपने घर रख लो। तो अब करोड़पति आदमी यदि भिखारी के घर जाएगा तो उसका घर बनवाएगा तभी तो रहेगा ना, क्योंकि उसमें तो रह नहीं पाएगा। फिर एसी लगवाएगा, कूलर लगवाएगा, है कि नहीं। भिखारी कहे करोड़पति से कि साहब या तो आप मेरे घर रहने लगिए या तो मुझे अपने घर में रख लीजिए। तो करोड़पति यदि उसको अपने घर में रख लेगा तो भी उसको सारी सुविधा मिल गई, या करोड़पति व्यक्ति उसके घर आके रहेगा तो सारी सुविधा खुद ही लेके जाएगा, है ना। सही बात। तो भगवान से भगवान को मांगेंगे तो भगवान की बनाई सृष्टि के सारे सुख आपको बिना मांगे मिलेंगे। भगवान से भगवान को न मांगे इसीलिए हम परेशान, एक एक चीज मांगते। तो कथा में आने से युक्ति मिलती, बात समझ में आई। आज तक आपने कभी नहीं मांगा, कभी मंदिर में जाके कहे कि हे काली माई तू हमारी घरे चलो ना। आज से जब मंदिर जाओ तो कह दो कि प्रभु या आप मेरे बन जाओ या तुम मुझे अपना बनाओ, काम हो गया। आप पूर्ण रूप से अपने पति को अपना मान लिए तो पति का घर आपका घर हो गया ना, पति का खेती आपका हो गया ना, कि लेके आए रहलू जनी घर से। ये जिस घर को आप कहते हो कि घरवा हमार बा, लेकर आए थे क्या? आपका है क्या? नहीं, लेकिन है किसका? पति का। उसको हमने अपना मान लिया तो ओकर घर हमार हो गई, ओकर खेत हमार हो गई, ओकर बगीचा हमार हो गई। जब यहाँ के एक व्यक्ति को अपना मान लेते हैं तो उसका घर उसका खेत बगिया हमारा हो जाता है। तो सोचो भगवान को अपना मान लोगे तो पूरी दुनिया का सुख आपका नहीं हो जाएगा क्या? मांग लेने की बात है। अच्छा, मानाला में पैसों जी खिलागे के अभी आपको अपने पति का खेत लिखवाना हो, बगीचा लिखवाना हो तो रजिस्ट्री कराने के लिए कचहरी जाना पड़ेगा। लेकिन उनको पति बनाना था तो किसी कोर्ट में गए थे क्या? लिखा पढ़ी कुछ किए नहीं। अब तो वो कुल खेतवा बढ़िया तोहार हो गई कि ना। पति को अपना माने, नौकरी किया हो पेंशन में तोहरो ना हो। जय सिया राम। क्यों इतना भाई? क्योंकि तुमने उसे अपना मान लिया है। तो ऐसे ही भगवान को अपना मान लो, बस सब आपका हो जाए।
अब आप भगवान को आज से मानोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि याद रहता नहीं। तो जब याद आए तब कोई भगवान कुछ देर के लिए भूल गए तो क्षमा करें, आप मेरे हैं, हम आपके, बस इतना याद रखो, इसको पक्का करते जाओ। बिन फेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। बहुत पहले हमने एक भजन बनाया था, इस प्रसंग पर याद आया, आपको सुनाए। भगवान से कहो कि नाथ बिन फेरे हम तेरे। दुनिया में हम पति पत्नी तो फेरे लेते हैं तब बनते हैं, 7 फेरे वाले भी बिछड़ते हैं, 3 बार निकाह कबूल करने वाले भी जुदा होते हैं, लेकिन बिन फेरे हम तेरे नाथ। भगवान से जो रिश्ता जोड़ ले तो कभी भगवान से बिछड़ते नहीं, जुदा नहीं होते। बिन फेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। बिन फेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। बिन फेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। आप माता पिता हो गुरु श्याम जी। आप माता पिता हो गुरु श्याम जी। बिन फेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। बिन फेरे हम तेरे हो गए। रुक्मिणी ने फेरे लिए और राधा जी ने फेरे नहीं लिए, बस प्यार किया। राधा ने दिल से मान लिया हम तेरे, तो राधा ही कृष्ण कहा जाता है। बिन फेरे हम तेरे नाथ, हे गुरुवर बिन फेरे हम तुम्हारे। बनाते प्रभु आप लाखों की बिगड़ी आप लाखों की बिगड़ी बनाते प्रभु आप लाखों की बिगड़ी बनाते प्रभु। सुन के आया हूँ मैं भी तेरे द्वारे श्याम जी। सुन के आया हूँ मैं भी तेरे द्वारे श्याम जी। बिन फेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। बिन फेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। आप माता पिता हो गुरु श्याम जी। आप ही मेरे माता पिता हो गुरु। ईश्वर से सबसे सुंदर नाता गुरु का। शिष्य तहम साधिमा तो प्रपन्न। अर्जुन के संबंध पहले से थे, कृष्ण से। कृष्ण से संबंध अर्जुन के पहले भी थे, कई संबंध है, लेकिन एक संबंध और जोड़ा। शिष्य तहम साधिमा तो प्रपन्नम। और गुरु बनकर कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाया पार्थ। बिन फेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। बिन फेरे हम तेरे। तो भगवान करते क्या है? आप मोह छुड़ाते जीव को शिव बनाते। आप मोह छुड़ाते जीव को
शिव बनाते, आप मोह छुड़ाते, जीव को शिव बनाते, आप मोह छुड़ाते, जीव को शिव बनाते। मैं फंसा हूँ मोह में, अब बचा लो श्याम जी। मैं फंसा हूँ मोह में, अब बचा लो श्याम जी। बिन तेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। बिन तेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। अर्जुन को मोह हुआ तो रख दिया गांडी हाथ से, रख दिया युद्ध नहीं करूंगा। वो शकल व्याधित कर बोला, कान्हा ने उपदेश दिया और फिर उठाया धनुष। हम और आपकी मोह में, और मोह से जब ऊपर उठते हैं तो महेश्वर को पाने में लग जाते हैं। लेकिन इस मोह से छुड़ाने के लिए कोई सद्गुरु का होना जरूरी है। ईश्वर भी जब गुरु रूप में मिलता है, ईश्वर को भी जब आपका गुरु बनना होता है तो दो हाथ पैर का बन के आता है। अर्जुन के गुरु कृष्ण बने तो चार भुजा वाले नहीं थे, दो भुजा वाले। साचा साथी जगत में गुरु शिष्य कहे, साचा साथी जगत में गुरु शिष्य कहे, साचा साथी जगत में गुरु शिष्य कहे, साचा साथी जगत में गुरु शिष्य कहे। अपना ताय हमसे निभा लो श्याम जी, अपना ताय हमसे निभा लो श्याम जी। बिन तेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। बिन तेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। रोज सुबह उठो ना, सो के जब सुबह उठते हैं ना तो मन ही मन सोचो कि दाहिना हाथ भगवान का और बायां हाथ मेरा, दाहिना हाथ तुझे गुरुदेव का, बायां हाथ मेरा, और खूब प्यार से आंख बंद करके हाथ मिलाओ कि प्रभु आप मेरे हाथों को पकड़ लो, मेरे नाथ, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभुदेव। बिन तेरे हम तेरे। पानी ग्रहण से पहले ही दुल्हन और दूल्हे का हाथ एक दूसरे में दे दिया जाता है। तो हम भी अपना हाथ भगवान के हाथ में रोज सुबह दे के दो, मेरे हाथ को पकड़ लो, बिन तेरे हम तेरे नाथ। तुम हमारे हो, हम अब तुम्हारे बने, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हो। भगवान हमारे हैं, हम उनके बन जाए, हो जाएगा। तुम हमारे हो, अब हम तुम्हारे बने, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हो। हम अपना तुम्हें अब बना ले श्याम जी। हम अपना तुम्हें अब बना ले श्याम जी। बिन तेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। बिन तेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। आपका संबंध दुनिया देखे न देखे, यदि हम भगवान से संबंध बनाते हैं तो देखता है। भागवत में तो नहीं, अन्य ग्रंथों में आती है कि माता राधा जी का पांडेर वन में भगवान कान्हा से विवाह ब्रह्मा जी ने कराया। तो उस रात्रि में और कोई इंसान नहीं देखा, लेकिन कान्हा ने उस रिश्ते को निभाया। कोई दुनिया जाने ना जाने, रात में अकेले में उसमें कहो बिन फेरे हम तेरे। कभी कान्हा जी की फोटो की फेरे लगा लो, बांध लो उसी से अपने पल्लू। कभी ठाकुर जी से भी गठजोड़ करो भाई।
कहते गुरु से भी अपनी गांठ जोड़ लो। बिन तेरे हम तेरे हो गए श्याम जी, बिन तेरे हम तेरे हो गए श्याम जी। श्याम शीतल तुम्हें हर श्वासों से भजे, हर श्वास से उसका नाम लो। इतनी आशा तुम्हें त्रिपुरा दो श्याम जी, इतनी आशा तुम्हें